मूवी की शुरुआत में रमोना नाम की एक लेडी को देखते हैं जो अपने फार्म हाउस में अपने दो बच्चों के साथ रहती है। कुछ दिन पहले उसका हस्बैंड एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे और उस एक्सीडेंट में रमोना बच तो जाती है लेकिन उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाती है, जिसके चलते रमोना ठीक से चल फिर नहीं सकती थी, जिससे घर का सारा काम उसका बेटा टेलर ही करता था। एक दिन उसके आंगन में एक अजीब औरत नजर आती है जो काला कपड़े पहनी होती है। उसके आंगन के बीच एक कुर्सी पर बैठी हुई औरत का फेस विजिबल नहीं होता, बट वो सीधा रमोना की डायरेक्शन में बैठी होती है जिसे उसका इंतजार कर रही हो। रमोना सोचती है कि शायद कोई हेल्प मांगने आई होगी, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो पता चलता है कि वो औरत बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी, जैसे एक स्टेचू। रमोना डर जाती है क्योंकि वो औरत बिना परमिशन उसकी प्रॉपर्टी में कैसे आ गई। वो पुलिस को कॉल करने का सोचती है लेकिन एक सेकंड के लिए रुक जाती है क्योंकि उसे लगता है शायद वो कोई मेंटल पेशेंट होगी। इसके बाद रमोना उस औरत से बात करने जाती है। उसका डॉग चार्ली उस औरत की तरफ देखते हुए भौंकने लगता है। एकदम से वो औरत कहती है, मैं यहाँ कैसे आई? इससे रमोना कहती है, ये तो मैं आपसे पूछने आई हूँ। फिर रमोना उस औरत को यहाँ से जाने को कहती है और वो औरत कहती है, तुम लंगड़ा रही हो और उस ट्रक की हालत देख के कह सकती हो तुम बाल बाल बच गई, लेकिन अफसोस तुम्हारा हस्बैंड नहीं बच पाया। रमोना फिर से उसे यहाँ से जाने को कहती है और वो औरत धीरे से कहती है, टुडे इज द डे। वो ये बताती है कि रमोना ने उसको यहाँ पर बुलाया था और वो आ चुकी है। और अब वो रमोना को अपना हाथ दिखाती है जिस पर खून लगा हुआ था, जिसे देख के रमोना बहुत ज्यादा डर चुकी थी, जिसके चलते रमोना अपने शेड तक आती है और तभी हम उसके बर्न के अंदर कटी फटी मुर्गियों को देख पाते हैं। खैर, अब वो अपनी जीप से अपना फ़ोन को चार्ज करने की कोशिश करती है क्योंकि आज उसके घर का लाइट चली गई थी, लेकिन उसका जीप चल ही नहीं रहा था, जिसके चलते वो अपने फ़ोन को चार्ज नहीं कर पाती। अब रमोना वापस घर आती है और बच्चों को कुछ भी ना बताते हुए उनका ध्यान भटकाने के उन्हें आइसक्रीम खिलाने लगती है। तभी टेलर कहता है कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, जिस पर रमोना कहती है वो अपना नाम नहीं बताए, वो पक्का किसी नर्सिंग होम से भागकर आई होगी। शायद से वो भटक गई होगी और कंफ्यूज्ड है, शायद से वो हर्ट भी हो सकती है क्योंकि उसका हाथ में खून लगा हुआ था। अब टेलर कहता है आपको डेड की गन निकाल लेनी चाहिए, अगर आप नहीं निकाल सकते तो मैं निकालूंगा। इस पर रमोना गुस्सा होके टेलर के ऊपर चिल्लाती है। फिर टेलर गुस्सा होके अपने रूम में चला जाता है। थोड़ी देर बाद रमोना टेलर को मनाने जाती है और ये भी कहती है जब लाइट आ जाएगी तब मैं उसे यहाँ से भगा दूंगी। और तभी इन्हीं आके कहती है वो औरत अब उनके घर के और पास आ गई है। खैर, अब रमोना इस लेडी को इग्नोर करके अपने बच्चों को संभालने लगती है। थोड़ी देर बाद वो घर से बाहर जाती है चार्ली को लेने के लिए, लेकिन वो वहाँ पर था ही नहीं और जिस चेन से उसे बंधा हुआ था वो भी जमीन में धसी हुई थी और जा रही थी डॉग हाउस तक। रमोना ने चेन को खींचना शुरू किया तो वो मिट्टी को फाड़ते हुए बाहर निकला, लेकिन आगे टूटी हुई थी। शायद चार्ली को वो औरत उसे मार दिया होगा या फिर चार्ली यहाँ से भाग गया होगा। फिर रमोना घर के अंदर आके बैठ गई, ये बात अपने बच्चों से छुपाई जिसे कुछ हुआ ही ना। थोड़ी देर बाद टेलर अपनी मॉम को कहता है क्यों ना हम पड़ोसी के घर जाके ओल्ड एज होम को कॉल करके इस औरत को यहाँ से भगा सकते हैं। इससे रमोना कहती है मैं ड्राइव नहीं कर सकती। इसे टेलर कहता है मैं करूँगा ड्राइव, लेकिन रमोना उससे साफ मना कर देती है क्योंकि टेलर को अच्छे से ड्राइव करना नहीं आता और वो बहुत छोटा भी है। फिर टेलर गुस्से से अपनी मॉम को विच कह देता है, जिससे रमोना टेलर के ऊपर चिल्लाने लगती है और साथ ही एनी को भी डांटने लगती क्योंकि वो आर को बार बार उल्टा लिख रही थी। रमोना को एकदम से अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी उसकी बेटी की जितनी उसे सजा दे दी, जिससे उसको बुरा लगता है। तो वो उसको हक करके सॉरी बोलती है, लेकिन अगले ही पल चाकू से उसको स्टेप कर देती है। जिसके बाद वो होश में आती है तो उसकी गोद में एनी नहीं बल्कि पिल्लो था जिसको उसने स्टेप कर दिया था। इधर एनी बाहर होती है जो कि उस टूटे हुए कप से अपना पैर काट लेती है। रमोना की हरकतों से लगता है वो मेंटली स्टेबल नहीं है, जो कि टेलर भी समझ चुका था। अब उसे ये कुछ करना पड़ेगा इस मुसीबत से निकलने के लिए। रमोना एनी को लेके अपने रूम में चली जाती है और वो चुपके से घर से बाहर निकल जाता है। वो जीप के जरिए अपने पड़ोसी से मदद लाने चाहता था, लेकिन जीप नहीं चल रही थी। तभी रमोना वहाँ पर आ जाती है और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है और उसे घर के अंदर ले आती है। लेकिन अब टेलर को भी गुस्सा आ गया था क्योंकि टेलर जान गया है उनका डॉग चार्ली बाहर नहीं है और वो रमोना कुछ उनसे छुपा रही है। टेलर अब अपने मॉम से कहता है आपसे कुछ नहीं होगा, मैं ही इसे हैंडल करूँगा। ये कह के वो अपने डैड का गन ले आता है, जिससे रमोना बहुत गुस्सा करने लगती है
इसी बीच हम बाहर ब्लैक लेडी को देखा जो घर के और करीब आ गई थी। अब टेलर गुस्से में गन लेकर बाहर जाता है और उस ब्लैक लेडी के ऊपर गन तान देता है और उसे कहता है जल्दी से निकल जाओ मेरी प्रॉपर्टी से। वो औरत टेलर से डरती नहीं बल्कि अपना बेल्ट उतार के कहती है कि तुम्हारी मॉम ने आज तक तुमसे झूठ बोला है, ये बात जाकर अपनी मॉम से पूछो। टेलर गुस्सा से अंदर गया। वो अपनी मॉम से पूछा मेरी डैड की मौत कैसे हुई थी। रमोना उसके बर्ताव से डर गई, उसे कहानी सुनाना शुरू की। उस रात की जब रमोना डेविड के साथ रेस्टोरेंट में गई थी, लेकिन यहाँ पर रमोना खुश नहीं थी। उसे फार्म हाउस में रहने का बिल्कुल भी मन नहीं है क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत सारा काम करना पड़ रहा था। हालांकि यहाँ पर रमोना की रजामंदी से ही डेविड यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। सिटी की 9 to 4 वाली जॉब और उसके बाद घर की लाइफ उसे बोर लगती थी। अब जब यहाँ पर शिफ्ट हुआ, सब यहाँ सेटल हो गए, सब खुश थे, फिर भी उसे यहाँ पर मन नहीं लग रहा था। अब वो यहाँ से कहीं और शिफ्ट होना चाहती थी, लेकिन डेविड साफ मना कर देता है क्योंकि इतनी जल्दी शिफ्टिंग और सबका सेटल होना पॉसिबल ही नहीं। इसके बाद वो होटल से निकल जाते हैं और हम देखते हैं उस रात डेविड नहीं बल्कि उस रात रमोना ही कार ड्राइव कर रही थी। उसने अपने पीछे इसी ब्लैक लेडी का शेडो दिखाई दिया जिसकी वजह से रमोना का ध्यान भटक गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। हालांकि उसने अपने बच्चों से झूठ कहा था कि उस रात डेविड कार चला रहा था। ये सब सुनकर टेलर बिल्कुल टूट जाता है। खैर सूरज ढलने वाला था और उसकी पोजीशन की वजह से लेडी की शेडो पूरे घर में फैल चुकी थी। उसने पूरे घर में हलचल मचाना शुरू कर दी थी जिससे तीनों को खतरा था। इसलिए रमोना टेलर को घर के विंडोज बंद करने को कहती है ताकि घर में उसके शेडो ना आ पाए। फिर भी जान बचाने के लिए ऊपर एटिक में जाके छुप जाते हैं, लेकिन वहाँ पर 2 विंडोज खुली थी जिनके सहारे वो औरत अंदर आके खींचकर एनी को ले जाने की कोशिश करती है। फिर टेलर जल्दी से जाके विंडोज बंद कर देता है। उन्हें लगा शायद वो औरत अंदर नहीं आ सकती, लेकिन वो औरत रमोना पर हावी हो जाती है, उसे फोकस कर लेती है। हावी होते हुए ऐसा सीन दिखाया जाता है जैसे कि रमोना और वो औरत एक साथ मिल गए हो। वो औरत रमोना की बेटी को गले लगाती है और वो भी गायब हो जाती है। टेलर ये सब अपनी आंखों से देखता रहा। उसकी मॉम और बहन को इसी लेडी ने गायब कर दिया। तभी अचानक से रमोना अपने लाइटर ले आई। यहाँ पर अब रमोना और टेलर मिलकर एनी को ढूंढने लगता है और ऐसा करते हुए रमोना एक ऐसे रूम में घुस जाती है जो रूम उसका पास दिखा रहा था, जहाँ पर उसका हस्बैंड डेविड नजर आए। डेविड बहुत खुश नजर आ रहा था। वो रमोना से कहता है देखो तुम्हारे पसंद का फूल यार्ड में खिल गए। रमोना उसके करीब जाती है, तभी अचानक से डेविड रमोना को मारने की कोशिश करता है। वो उसका गला दबा रहा था और अगले ही पल रमोना अपने आप को ब्लैक ड्रेस में यार्ड में पाती है। ये वो सीन बन गया जब पहली बार रमोना उस ब्लैक लेडी से बात करने आई थी। यहाँ पर रमोना अपने फेस से वो ब्लैक कपड़ा हटाने लगती है और वो सामने खड़ी रमोना से कहती है टुडे इज द डे। सीन कट होके अब रमोना फिर से अपने आप को एटिक में पाती है। फिर ये लोग नीचे उतरते हैं। इसके बाद वो लेडी रमोना के पास आती है। रमोना उस औरत के ऊपर गन तानती है और कहती है तुम यहाँ से चली जाओ। इसे वो औरत कहती है तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया, हर सुबह जो तुम अपने आप से हिम्मत मांगती हो वो किस लिए। इससे वो कहती है जिंदा रहने के लिए। फिर वो कहती है तुमने इस गन की सारी गोलियां फेंक दी सिवाय एक की। वो लेडी रमोना को भड़काती है अपने आप को मारने के लिए। वो उसे अपने बच्चों के फ्यूचर दिखाती है कि जब वो तुमसे आज़ाद होंगे तब वो लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। अब रमोना उस औरत की बात मान जाती है। फिर रमोना आखिरी बार के लिए अपने बच्चों से मिलती है और उन्हें यहाँ से पड़ोसी के घर भेज देती है। फिर वो औरत गन को रमोना के गले में तान देता है, लेकिन रमोना अपने आप को मार नहीं पाती। रमोना घर से बाहर आ जाती है। तब तक टेलर और एंडी भी वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग घर के अंदर जा रहे थे, तभी वहाँ पर चार्ली आ जाता है और इसी टाइम पे उनका घर की लाइट भी आ जाती है और उस घर के अंदर एक पेंटिंग भी होता है जो रमोना ने खुद पेंटिंग की थी और इसी के अंदर वो डार्क लेडी थी जिसे हम पूरी मूवी में देखा है। असल में ये डार्क लेडी और कोई नहीं बल्कि रमोना खुद ही थी। उसके अंदर का दर्द, उसका ट्रॉमा, रमोना अपने अंदर का दुख को इतना बड़ा लिया था कि एक दिन वो एक इंसानी रूप ले लेता है जिसे वो फिजिकली देख रही होती है। और इसी के साथ इस